नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस ब्लैक मैजिक में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर फाइंड करने की ट्रिक। तो स्क्वायर फाइंड करने से पहले हमें 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और साथ ही साथ बेस मेथड का हमें नॉलेज होना चाहिए कि बेस होते क्या क्या है। तो 50-50 के अंतराल पर बेस हम लोग डिसाइड करेंगे। 50, 100, 150, 200, 250, 300, इस तरीके से हम लोग बेस देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग 50 बेस का मतलब 1/2, 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन वैल्यू पाए जाएंगे। 100 बाई 100 1, 150/100 यानी कि 3/2, 200/100 यानी कि 2, 250/100 यानी कि 5/2 और 300 का मतलब 3। और इससे आगे 350 अगर आता तो इसको हम कर लेंगे 7/2। इस तरीके से हम नंबर्स को फ्रैक्शन में, बेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इनका यूज क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हमसे किसी ने कहा कि 42 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 42 हम ये देखेंगे कि ये संख्या अपने किस बेस के आसपास है। तो हमें पता चला कि ये संख्या 50 के आसपास है, तो 50 का बेस यानी कि 1/2, इसको ध्यान में रखेंगे। 50 से कितनी कम है? 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और 42 में से 8 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 34, 34, क्योंकि 50 बेस का मतलब होता है 1/2। 42 में से 8 गया 34 और 34 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1764। 42 का स्क्वायर 1764। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कोई एक और नंबर ले लेते हैं। सपोज हमसे किसी ने कहा 48 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये अपने बेस 50 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? 04। 2 अंकों में लिखेंगे, 2 अंकों में 2 का स्क्वायर 04। और 48 माइनस 2 यानी कि 46, और 46 का हाफ कितना हो जाएगा? तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2304। होप सो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। 48 का स्क्वायर 2304। ऐसे ही अगर हमसे किसी और संख्या का स्क्वायर फाइंड करवाया जाए, सपोज 58 का स्क्वायर फाइंड करवाया जा रहा है, तो 50 से कितना अधिक है? आप कहोगे 8। 8 का स्क्वायर 64। 58 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास? 58 एंड 8 66। और 66 का हाफ करोगे, क्योंकि बेस 50 है, 66 का हाफ करोगे तो 33 यानी कि 3364। तो 58 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3364। इस तरीके से आप लोग और भी संख्या के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब हम बड़े बेस पे चलते हैं थोड़ा सा। सपोज हमसे किसी ने पूछा 93 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि 100 के पास है। तो 100 से कितना कम है ये देखा, तो हमने देखा -7। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और 93 में से 7 गया तो दोस्तों बचेगा 86। और 100 बेस का मतलब होता है इंटू 1, तो ये आ जाएगा 86। कितना आ जाएगा अपने पास? 86। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 93 माइनस 7 86, और जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा। हमसे किसी ने पूछा 98 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर 04 और 98 माइनस 2 यानी कि 96 एज इट इज लिख दोगे। ऐसे ही डायरेक्ट घटा के लिख दोगे। आशा करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जैसे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। हमसे किसी ने पूछा 108 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर दोस्तों 64, और 108 और 8 कितना हो जाएगा? 116। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सभी लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे? बोलो फटाफट से बताओ। सभी लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। इसी के साथ साथ यहां पर एक और नंबर ले लेते हैं। सपोज किसी ने कहा 113 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 से कितना ज्यादा है? ध्यान से देखना, 100 से कितना ज्यादा है? 13। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 169। और हमने अभी बताया था सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं। कितने डिजिट? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, मगर हमने 04 लिखा। तो ऐसे ही यहां पर 69 लिखोगे। कितना लिखोगे? 69। और जो एक बच गया उसको इसमें जोड़ दोगे बाद में, तो 113 और 13 126, और एक जोड़ोगे तो 127। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12769।
वैल्यू कितनी आएगी 12769। तो कुछ टास्क में इस पर आधारित एक और क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं। जैसे हमसे किसी ने कहा कि 112 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये कितना ज्यादा है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो सिर्फ 44 लिखोगे और 112 और 12 124 और एक 125, तो आंसर ये आ जाएगा 12544। आंसर आ जाएगा 12544। ये अपने पास वैल्यू आने वाली है 12544। कुछ टास्क मैं आप लोगों को देता हूं, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और रेगुलर आप लोगों को डेली एक नई ट्रिक, नए शॉर्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की नई ट्रिक्स हमेशा की तरह दिया करूंगा। तो टास्क नंबर 1 है, आप लोगों को बताना है दोस्तों 89 का स्क्वायर, ये आपको बताना है। 117 का स्क्वायर, ये आपको बताना है। 121 का स्क्वायर, ये आपको बताना है। एंड 53 का स्क्वायर, ये आपको बताना है। एंड 84 का स्क्वायर, ये भी आपको बताना है। एंड साथ ही साथ 127 का स्क्वायर, ये भी आपको बताना है। तो ये टास्क है, ये 1 पहला टास्क है, दूसरा टास्क है, तीसरा टास्क है, चौथा टास्क है, पांचवा टास्क है, छठा टास्क है। तो आशा करता हूं कि आपने आज की इस शॉर्ट क्लास में, इस ब्लैक मैजिक शो में आप लोगों ने स्क्वायर फाइंड करना सीखा होगा एक छोटे बेस के आधार पर। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्लैक मैजिक ऐसा भी लेके आएंगे जिसमें हम लोग कुछ बड़े नंबर्स पर किस तरीके से और खेला जा सकता है वो भी मैं सिखाऊंगा। और एक नए सेशन में स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा इसी बेस के आधार पर वो भी बताऊंगा। अगर ये ब्लैक मैजिक आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और इसकी डेली टाइमिंग है इस चैनल पर 6 बजे। तो 6 बजे आप लोगों को ये डेली क्लास मिलेगी। सिर्फ 5 से 10 मिनट की क्लास में आप लोग कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करिए, अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए एग्जाम क्रैक करके नौकरी लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आप लोगों को किसी भी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।